एकदम फ्रेश चैप्टर बच्चा, चैप्टर 9 सेबी के क्या पढ़ रहे हैं, रेगुलेशन। अब सेबी के कौन से रेगुलेशन पढ़ रहे हैं बच्चा, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स रेगुलेशन 2014। ओवरव्यू मतलब पूरा का पूरा रेगुलेशन नहीं दे रहे हैं, हम बस ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। अगर मेरी कंपनी ने स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए तो बच्चा कौन सा वाला लगेगा, स्वेट इक्विटी शेयर वाले रेगुलेशन। अगर मेरी कंपनी ने उसके अलावा दूसरे टाइप के एम्प्लॉय को बेनिफिट दिए गए हैं तो बच्चा ये वाला चैप्टर। अब एम्प्लॉय को क्या क्या बेनिफिट दिए जाते हैं ये चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं बच्चा। सबसे पहले एक टर्म है जो समझना वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो प्लीज अभी नोट्स को मत देखो, पूरा का पूरा ध्यान यहां देंगे, ठीक है। शॉर्टकट में क्या लिखा है, ESOP। थोड़ा बहुत 11th-12th में ये सारे वर्ड सुने हैं आपने, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। बच्चा बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, एम्प्लॉय स्टॉक, स्टॉक बोले तो शेयर, बंच ऑफ शेयर्स, वेरी गुड। एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, स्टॉक्स दिए जा रहे, तो शेयर्स दिए जा रहे, एक दो शेयर्स दिए जा रहे, बंच ऑफ शेयर्स दिए जा रहे। ये क्या है बच्चा, ऑप्शन है, हर चीज ऑप्शन ही होती है ना। कंपनी देगी, एम्प्लॉय को लेना है तो ले, अगर एम्प्लॉय को नहीं लेना है तो मना कर दे, तो ऑप्शन प्लान। कभी कभार प्लान की जगह स्कीम लिखा होगा, ESOS लिखा होगा, दोनों एक ही है, या फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम बोलो या फिर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बोलो, प्लान बोलो स्कीम बोलो एक ही है। क्या बात समझ में आ रही है, तो कंफ्यूज मत होना, दीदी ने तो प्लान बढ़ाया था और ये तो स्कीम लिखा, कहीं कहीं प्लान लिखा और कहीं कहीं स्कीम लिखा है, दोनों एक ही है, तो इसे हम इसॉप बोलते हैं। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, इसॉप। इसॉप क्या है, जब कंपनी कंपनी या फिर बच्चा होल्डिंग कंपनी या फिर सब्सिडी कंपनी, कंपनी नॉर्मल कंपनी या फिर बच्चा होल्डिंग कंपनी या फिर बच्चा सब्सिडी कंपनी, तो कंपनी उसके ऊपर वाली कंपनी उसके नीचे वाली कंपनी शेयर्स देती है। किसको शेयर्स दे रही है बच्चा, एम्प्लॉय को। किसको शेयर्स दे रही है, एम्प्लॉय को। ये ऑप्शन दे रही है एम्प्लॉयज को, ये ऑप्शन दे रही है एम्प्लॉयज को। ये एम्प्लॉय कौन है बच्चा, डायरेक्टर, ऑफिसर या फिर नॉर्मल एम्प्लॉय। डायरेक्टर मतलब ऊपर वाले एम्प्लॉयज, ऑफिसर मतलब मिड वाले और नीचे वाले एम्प्लॉयज। इन शॉर्ट ये तो एम्प्लॉयज ही है, इन्होंने बस एम्प्लॉयज की कैटेगरी बना दी है। कैटेगरी में क्या क्या बना दिया, डायरेक्टर, ऑफिसर और नॉर्मल एम्प्लॉयज। क्लियर है। वापस हम पढ़ रहे हैं इसॉप क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, इसॉप क्या है। ये पूरा चैप्टर इसॉप पे बेस्ड है, इसीलिए इसॉप समझना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब भी कंपनी, चाहे वो नॉर्मल कंपनी, चाहे उसकी होल्डिंग कंपनी, चाहे उसकी सब्सिडी कंपनी, जब भी वो ऑप्शन देती है डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉयज को, क्या ऑप्शन देती है कि आप हमसे शेयर परचेज करिए, आप हमसे शेयर परचेज करिए बच्चा। लेकिन जो ये शेयर परचेज है ये कब खरीदेंगे, कब खरीदेंगे आप, फ्यूचर डेट में। ये शेयर्स आज नहीं खरीदने हैं, खरीदने कब है बच्चा, फ्यूचर डेट में बच्चा। लेकिन प्राइस आज हम बता देंगे, प्री डिटरमाइंड प्राइस, प्री मतलब पहले, आज हम बता देंगे कि ये शेयर्स आपको 100 रुपए में पड़ेंगे। हम कह रहे हैं हमारी कंपनी आगे चल के बहुत अच्छा अर्न करेगी, ठीक है, शायद इस कंपनी के शेयर्स 2000 हो जाए, लेकिन हम आपको आज बोल रहे हैं कि आज अगर आपने ये ऑप्शन लिया, अगर आपने ये आज ऑप्शन लिया तो ये आपको 100 रुपए में मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा बच्चा, फ्यूचर डेट में। फ्यूचर डेट कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड कर सकती है। आईटेक्स कंपनी ने बोला 3 साल बाद मिलेगा। आईटेक्स कंपनी ने, एग्जांपल ले लो, क्या बोला, हम अपने एम्प्लॉयज को शेयर देंगे 3 साल बाद, या फिर मैंने क्या बोल दिया, हम अपने एम्प्लॉयज को देंगे क्या बच्चा, 5 साल बाद। तो व्हाट डू मीन बाय इसॉप, इसॉप एक तरीके का ऑप्शन है जो कंपनी, नॉर्मल होल्डिंग या सब्सिडी कंपनी ऑप्शन देती है अपने एम्प्लॉयज को। एम्प्लॉयज को ऑप्शन देती है कि आप हमसे ये शेयर्स खरीदिए, लेकिन ये शेयर्स की प्राइस आज बता देंगे कि भैया फ्यूचर में कितने में हम आपको बेचेंगे। अगर ये ऑप्शन आप ऑप्ट कर रहे हो तो आपने इस स्कीम का ऑप्शन ऑप्ट कर लिया, अदरवाइज ऑप्शन है रिजेक्ट भी कर सकते हो। मुझे बताओ ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी ऐसा क्यों कर रही है, रिटेन करने के लिए। अब बच्चा डिफरेंस है, हमने एक चैप्टर पढ़ा था स्वेट इक्विटी शेयर, शॉर्टकट में हमने क्या पढ़ा था बच्चा, स्वेट इक्विटी शेयर को शॉर्टकट में, है ना, स्वेट इक्विटी शेयर्स, SES बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स में एक्चुअल में हो क्या रहा था, हम कह रहे हैं कि हमारी कंपनी में एम्प्लॉइज है जिन्होंने 10 साल से हमारा साथ दिया है, जिन्होंने 10 साल से हमारा साथ दिया है, उनके खून पसीना
से हमारी कंपनी छोटी कंपनी से आज बड़ी कंपनी बनी है, तो हम इन्हें एज अ रिवॉर्ड शेयर दे रहे। स्वेट इक्विटी शेयर क्या बोलता है, हम अपने पुराने एम्प्लॉयज को दे रहे, ध्यान देना, हम अपने पुराने एम्प्लॉयज को जिसने इतना साथ निभाया है उसको एज अ रिवॉर्ड दे रहे शेयर्स, ताकि वो आगे भी हमारे साथ बने रहे। रिटेन ESOP न्यू न्यू एम्प्लॉयज को दिया जा रहा है। ESOP किसे दिया जा रहा है, न्यू एम्प्लॉयज। और ये जो न्यू एम्प्लॉयज है ये बहुत टैलेंटेड है। कोई टैलेंटेड एम्प्लॉयज आता है, फॉर एग्जाम्पल रक्षित दीदी, ओमकार भैया, रक्षित दीदी को मैंने क्या ऑप्शन दिया होगा, स्वेट इक्विटी शेयर, कि भैया आप इतने सालों से हमारी कंपनी के साथ जुड़े हुए हो, मैं एज अ रिवॉर्ड दे रही हूँ कि आगे भी जुड़े रहो। ओमकार भैया आ जाते हैं, मुझे मालूम है ओमकार भैया बहुत टैलेंटेड है, ये मेरी कंपनी छोड़कर ना जाए। मैंने उनको बोला भैया सुनो, मैं आपको क्या दे रही हूँ बच्चा, शेयर्स दे रही हूँ, मैं आपको क्या दे रही हूँ, शेयर्स दे रही हूँ, स्टॉक्स दे रही हूँ, आपको एक मालिकाना हक दे रही हूँ, लेकिन ये मालिकाना हक आपको आज नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, फ्यूचर में। फ्यूचर मैंने कंपनी की मर्जी बच्चा, मैंने बोला 5 साल बाद मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको इस कंपनी में 5 साल तक काम करना पड़ेगा। मतलब एक टैलेंटेड एम्प्लॉय जो एकदम न्यू आया है, मालूम है ना स्विच कर देंगे भाई 2 साल बाद, 1 साल बाद, तो हमने बोला भैया 5 साल बाद मिलेगा, ये ऑप्शन है। अगर आपको ये शेयर परचेस करने हैं तो काम करते रहना पड़ेगा, अगर आपने छोड़ दिया तो ये आपको नहीं मिलेगा। आज मैंने आपको लालच दे दिया है बच्चा, लालच ये रोकने का, दोनों में लालच क्या है, रोकने का, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर में क्या लालच है, आपकी पुरानी मेहनत, और यहाँ पे हम मेहनत करवाएंगे। हमने कहा कि भैया ये ऑप्शन हमने आज दे दिया है, ऑप्शन आज दे दिया है, आज प्राइस बता दी 100 रुपए में मिल जाएगा। आपको लगता है ये कंपनी बहुत आगे जाएगी, एम्प्लॉय को लगता है ये कंपनी बहुत आगे जाएगी, तो 5 साल तक यही लगा रहेगा, ताकि उसे क्या मिल जाए, ये 100 रुपए के 2000 की वैल्यू के शेयर जो हम सोच रहे हैं ना, कम भी हो सकता है बच्चा, रिस्क है। तो 5 साल तक काम किया, 5 साल के बीच में अगर बीच में काम छोड़ दिया तो बच्चा मान लो 3 साल में छोड़ दिया, क्या ये ऑप्शन अभी भी उनके पास है, नहीं, इसका मतलब आपने ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया है। तो हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन क्या है, 5 साल तक काम करोगे तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं। तो व्हाट डू यू मीन बाय ESOP, ESOP एक तरीके का ऑप्शन है जो कंपनी, नॉर्मल कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी किसको देती है, अपने डायरेक्टर को देती है, ऑफिसर को देती है, एम्प्लॉयज को देती है कि भैया हमसे हमारी कंपनी के शेयर खरीदो। आज प्राइस बता देंगे ताकि लालच दे सके, सस्ता पड़ रहा है, लेकिन खरीदोगे कब, फ्यूचर डेट में। पर्पस क्या है, आपको रिटेन करने का, है ना, लेकिन उसके लिए आपको जो कंडीशन है फ्यूचर डेट की, तब तक के लिए काम करना पड़ेगा। ESOP और स्वेट इक्विटी शेयर में डिफरेंस समझ में आया, पक्का। तो ये था हमारा ESOP। सेबी के शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट, हम अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देना चाहते हैं। लॉजिक सीधा सा यही है, कंपनी को अपने एम्प्लॉयज को रोकना है, लेकिन सेबी ने बोला भैया अपनी मनमानी मत करना, हमारे रूल्स रेगुलेशन है, उसको ध्यान में रखकर आप ये सारी चीजें कर सकते। तो सबसे पहले हमने ये समझा, पहले बताइए ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब ये पूरा चैप्टर इस पर बेस्ड है, आ जाइए क्या रूल्स रेगुलेशन है जो सारी कंपनीज को, लिस्टेड कंपनी को फॉलो करनी पड़ेंगी। चलिए, इंट्रोडक्शन में साफ साफ बोल रखा है, कंपनी ऑलवेज वांट टू रिटेन द टॉप टैलेंट इन द मैनेजमेंट। जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, कंपनी हमेशा चाहती है कि सारे वो एम्प्लॉयज उनकी कंपनी में रहे, क्योंकि वही तो आगे बढ़ाएंगे। तो इनके लिए अलग अलग चालें चलती रहती है, अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। वन ऑफ द स्ट्रेटेजी ESOP देती है। शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन ऑल दी स्कीम, इसमें बहुत सारी स्कीम्स आएगी। अभी मैंने एक ही स्कीम बताई है, एक स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम, दैट वाज ESOP। और भी स्कीम्स है हाँ, लेकिन बाकी सब स्कीम्स के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है, सबसे ज्यादा डिटेल में जो पढ़ने वाले वो ESOP स्कीम के बारे में ही पढ़े, ठीक है। चलिए, बहुत सारी स्कीम्स कवर होती है क्योंकि इसमें लिखा है शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स, बहुत सारे बेनिफिट्स। तो अभी मैंने एक स्कीम बताई, बाय द कंपनीज फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर एम्प्लॉयज प्रिवेंटिंग, क्या लिखा है, पॉसिबल मैनिपुलेशन। हम नहीं चाहते कि एम्प्लॉय मैनिपुलेट कर करके यहाँ सब सीख कर गया और कहीं और कंपनी को ज्वाइन करेगा, वहां पे पूरी पोल पट्टी खोल देगा, हमारे सारे सीक्रेट्स खुल जाएंगे, तो ये बहुत नाटक हो जाता है, फिर कॉम्पिटिटर्स हमसे आगे निकल सकते हैं। तो इसीलिए ये सारे बेनिफिट्स होते हैं। और कंपनी भी बहुत नालायक है, वो भी मैनिपुलेशन कर सकती है ना, कि हम एम्प्लॉय को रोकने के लिए दूसरे हथकंडे अपना ले, है ना, जैसे बॉन्ड वगैरह भी तो होते हैं, इस बॉन्ड से वो जबरदस्ती काम कर रहा है भाई, है ना, मजबूरी में काम कर रहा है। इससे अच्छा है उसे ओनर बना दो, ओनर बन जाएगा तो ज्यादा शिद्दत से काम करेगा अगर उसे कंपनी में भरोसा है, ठीक है। चलिए, थोड़ी बहुत उन्होंने हिस्ट्री बताई है। जेनिस मतलब क्या होता है, ओरिजिन, कहां से आया है। सेबी इन्होंने बोला कि ये गाइडलाइन इशू किए गए थे 1999 में, जिसमें उन्होंने बोला बच्चा 2 चीजें लिखी है, ESOP लिखा है और क्या लिखा है बच्चा, ESOP। बच्चा
ESOP का फुल फॉर्म एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, स्कीम बोलो P फॉर प्लान बोलो, एक ही बात है, ठीक है। ये क्या है बच्चा, ये आपने स्कूल टाइम पे थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन इतना डिफरेंस हमें समझ में नहीं आता था। एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम सुना था क्या? एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम सुना था? नहीं सुना। अभी मैंने आपको बताया एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बताया, ऑप्शन प्लान बताओ ये क्या परचेज स्कीम, ये दो अलग है, हम पढ़ेंगे। मैंने बोला ना अभी बहुत सारी स्कीम्स आएंगी, बहुत सारी स्कीम्स आएंगी, अभी आपने एक ही स्कीम समझी है, कौन सा? ऑप्शन वाला। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान बोलो, या फिर ये एक ही है, दोनों बच्चे एक ही है, ये P फॉर प्लान है, ये S फॉर स्कीम, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने एक और बोला ESPS, इन दोनों में डिफरेंस देखो, डिफरेंस देखो बच्चा, यहाँ O है और यहाँ क्या है P, यहाँ O मतलब क्या है ऑप्शन, यहाँ P मतलब क्या है परचेज। ये आगे चल के एक दूसरी स्कीम है जिसके बारे में बताऊंगी, अभी नहीं, अभी पहले एक स्कीम को अच्छे से समझो, ठीक है। इन्होंने कहा और भी है, सेबी ने कहा भैया हम एम्प्लॉय को रोकने के लिए बहुत सारी स्कीम्स लगाते हैं, ESOP भी होता है, SAP भी होता है, और क्या लिखा है सर्टिफिकेट शेयर अपन पढ़ चुके 10 चैप्टर, क्लियर है। तो ये सारी स्कीम्स है, क्यों लगाई गई है, क्यों लगाई गई है? रिटेन करने के लिए। क्यों एम्प्लॉय को रिटेन करने चाहते हैं? क्योंकि यही हमारी कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। इनके बिना भैया, रचिता दी के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता एक्चुअली में, हम तो बस पढ़ रहे हैं, बाकी पूरा मैनेजमेंट कौन देख रही है? दीदी देख रही है। तो हमें, हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? आप भी किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो बच्चा आप भी कंपनी के लिए इतने इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि भैया आप ही तो जो सिस्टमैटिक लगा, अदरवाइज पेनल्टी पे पेनल्टी लग जाएगी कंपनी पर अगर कंप्लायंसेस नहीं करवाओगे, ठीक है। चलिए, अब इन्होंने कहा चलिए कंपनीज एक्ट की बात करते हैं। ये सेम वही बातें कर रहा है, अगर अगर आपकी कंपनी क्या है बच्चा? अनलिस्टेड। तो उन्होंने कहा भैया सुनो, अनलिस्टेड कंपनी है, कंपनी दो टाइप की है, एक होती है पब्लिक कंपनी, एक होती है प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी बोले तो वो कंपनी जिसमें जनता का पैसा लगा है। इन्होंने बोला अगर आपको ऐसे बेनिफिट्स देने हैं, कैसे बेनिफिट? जैसे कि ESOP वाले बेनिफिट्स अगर आपको अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को देने, तो आप मीटिंग में जनरल मीटिंग करवाना। जनरल मीटिंग में क्या पास कराना? SR, मतलब 75% के लोग अगर हाँ बोलते हैं ओनर, तो आप अपने एम्प्लॉइज को इस टाइप के शेयर्स दे सकते हो। किस टाइप के? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वाले शेयर्स दे सकते हो, क्लियर है। अगर आपकी कंपनी क्या है बच्चा? प्राइवेट कंपनी। अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी की जनरल मीटिंग कर रहा हो, उसमें किससे काम चल जाएगा? OR बोले तो मेजोरिटी, मेजोरिटी बोले तो 51%। 51% लोग हाँ बोलेंगे, और ये क्या बोल रहे? 75% हाँ बोलेंगे। तो ये टाइप के शेयर्स आप दे सकते हो। बच्चा, आप शेयर होल्डिंग बांटने वाले हो तो बाकी के मेंबर से तो पूछोगे, मालिक से तो पूछोगे ही ना कि भैया आपके साथ और मालिक जुड़ने वाले हैं। तो उन्होंने कहा भैया पब्लिक कंपनी है तो ज्यादा लोगों की सहमति चाहिए, प्राइवेट कंपनी है तो कम लोगों की सहमति से भी चल जाएगा। कंपनी कौन सी? अभी अनलिस्टेड। कौन बोल रहा है? कंपनीज एक्ट बोल रहा है। इन्होंने कहा भैया लिस्टेड कंपनी तो हमेशा कौन सी होती है? पब्लिक कंपनी। जब कंपनीज एक्ट पब्लिक कंपनी को लेकर क्या बोलता है? SR पास करो, तो लिस्टेड भी SR ही बोलेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इन शॉर्ट, कंपनीज एक्ट साफ साफ बोलता है चाहे लिस्टेड हमारी पब्लिक हो चाहे प्राइवेट, मेंबर से तो परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन पब्लिक कंपनी से SR से काम चलेगा और प्राइवेट में OR से। लिस्टेड पब्लिक कंपनी क्या करेगी? सभी के रेगुलेशन साफ साफ बोलते हैं SR, क्लियर है। ये मैंने आपको इजी प्रेजेंटेशन में बता दिया, जो अब आपकी बुक से हम रीड करेंगे, क्लियर बच्चा। चलिए, हेडिंग में क्या लिखा है? किसके प्रोविजन? कंपनीज एक्ट। अभी बता दिया कंपनीज एक्ट के प्रोविजन, क्या बताया? पब्लिक में SR, प्राइवेट में OR, यही था। चलिए, सेक्शन 237 बोलता है कंपनीज एक्ट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, पहले मीनिंग बता रहा है। ये क्या बता रहा है बच्चा? मीनिंग आपको मैंने क्या बताया? चाहे कंपनी होल्डिंग सब्जी कंपनी हो, डायरेक्टर ऑफिसर एम्प्लॉय परचेज का ऑप्शन देती है। किसको देती है बच्चा? फ्यूचर डेट और प्री डिटरमाइंड प्राइस। डायरेक्टर को दे रही है ऑप्शन, ऑप्शन गिवन टू डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉइज। कौन ये दे रहा है? कंपनी दे रही है, होल्डिंग कंपनी या सब्सिडी कंपनी, ठीक है। क्या ऑप्शन दे रही है? राइट टू परचेज शेयर्स एट फ्यूचर डेट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस। प्राइस आज बताएंगे कि फ्यूचर में 5 साल बाद कितने में आप खरीदोगे,
क्या आज खरीद रहे हैं? आज खरीदेंगे वो तो चला जाएगा, ऐसे ही होगा ना। आज अगर शेयर पकड़ा दिए कल छोड़ के भाग जाएगा, कल का जाता आज जाए, है ना। रिस्क है ना, पूरा शेयर मार्केट तो रिस्क है। आपको भरोसा है तो 5 साल तक काम करो, भरोसा नहीं तो 2 साल बाद आपको समझ में आ जाएगा ना, काम करते करते निकल लो भाई, ऑप्शन है। लेकिन बच्चा हमने स्टैटिक इक्विटी शेयर पढ़ा था, पिछली कमाई का था, सॉरी पिछली मेहनत का था, तो आज ही मिल रहा है ना। अगर आपको लेकर जाने तो चले जाओ, यहाँ पर चाहिए तो 5 साल तक काम करना पड़ेगा। मेरे एग्जाम्पल में 5 साल है बच्चा, प्लीज किसी ने भी लिखा ना कि 5 साल बाद मिलेगा, मैंने उसको पीटना है। एग्जाम्पल 5 साल है, 4 साल है, 3 साल है, कंपनी की मर्जी वो कितने साल तक रोकना चाहती है, सबकी अपनी अपनी स्कीम, फ्यूचर डेट। किसी ने लिखा 5 साल के बाद मिलेगा, ठीक है। मेरे एग्जाम्पल को लॉ का प्रोविजन मत बनाना, जो अक्सर बना देते हो तुम लोग। पहले बॉक्स में क्या दे रखा है, मीनिंग। चलिए अब कंपनीज एक्ट के प्रोविजन क्या बोलते हैं, सेक्शन 62 का 1B बोलता है कंपनी कैन ऑफर शेयर, कंपनी ऑफर करेगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, किसको करेगा बच्चा, अपने एम्प्लॉयज को। क्या पास करने को बोला है, स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी कौन सी होगी, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, क्योंकि कंपनीज एक्ट चल रहा है अभी, ठीक है। अभी कंपनीज एक्ट, फिर हम अभी सेबी के रेगुलेशन में भी आएंगे। इन्होंने यहाँ पे बोल दिया स्पेशल रेजोल्यूशन, और कुछ नहीं बोला है, स्पेशल रेजोल्यूशन पहली 2 लाइन में, और नीचे बोल दिया प्राइवेट कंपनी के लिए ऑर्डिनरी, ऊपर कुछ बोला नहीं। दैट मीन्स समझ जाओ किसकी बात हो रही है, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी के लिए SR, प्राइवेट कंपनी के लिए OR। लॉ की लैंग्वेज में लिखा नहीं जाता है, हमें समझना पड़ता है, यही तो लॉ की लैंग्वेज होती है जो हमें समझनी है। आप बोलोगे दीदी लिखा नहीं है, लिखा नहीं है, नीचे बोल दिया ना प्राइवेट कंपनी के लिए OR, तो ये SR किसके लिए बोला है, पब्लिक कंपनी के लिए। क्लियर है। चलिए इन्होंने कहा भैया चलो एम्प्लॉय का मीनिंग समझते हैं। एम्प्लॉय मीन्स कुछ सुना सुना लग रहा है, एम्प्लॉय मतलब परमानेंट एम्प्लॉय, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो आउटसाइड इंडिया। डायरेक्टर मतलब होल टाइम डायरेक्टर, और नॉट मतलब पार्ट टाइम। अब मेरी बात समझो, यहाँ क्या लिखा है, इसमें फंस जाओगे। स्टेट इक्विटी शेयर में क्या लिखा था, उसमें लिखा था डायरेक्टर, चाहे वो होल टाइम है चाहे नॉट, नॉट में पार्ट टाइम आ जाता था, नॉट में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ जाता था। यहां इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक्सक्लूड किया है, ये बात याद रखनी पड़ेगी। पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यहां पर था, पहले अमेंडमेंट कर कर इसको हटा दिया गया। लॉ बदलता रहता है, क्यों हटा दिया, क्या लॉजिक है बच्चा। इन्होंने कहा 5 साल तक काम करना पड़ेगा, मेरा एग्जाम्पल है 5 साल। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सा डायरेक्टर है भाई, जो सिटिंग फीस होता ही बाहर का है, इंडिपेंडेंट है, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। तो इन्होंने कहा भैया प्लीज इसको अब क्या 5 साल तक घसीटते रहेंगे, नहीं। आप उसकी मेहनत आना का पैसा दे सकते हो सर्टिफिकेट शेयर, लेकिन आप इसॉब नहीं देंगे। तो होल टाइम डायरेक्टर चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात नहीं करें। पार्ट टाइम मतलब समझना बच्चा, मान लो मैं आईटेक्स का डायरेक्टर, रॉकी सर भी है और अभिषेक सर भी है। रॉकी सर अभिषेक सर सुबह से रात तक बैठते हैं, मैं बस कुछ घंटों के लिए आती हूँ, तो मैं पार्ट टाइम हूँ। मैं भी डायरेक्टर, वो भी डायरेक्टर, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाहर का एकदम इंसान है। तो होल टाइम डायरेक्टर वो दोनों हो गए, मैं पार्ट टाइम डायरेक्टर होगी, इंडिपेंडेंट एकदम बाहर का। इन्होंने कहा हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इंक्लूड नहीं करें, पार्ट टाइम भी आ जाएगा, होल टाइम भी आ जाएगा। पार्ट टाइम मतलब कुछ 4-5 घंटे के लिए बस मैं आती हूँ, तो नॉर्मली पार्ट टाइम। क्लियर है बच्चा। तो ये बस बात याद रखना जो वहां नहीं थी और यहाँ है। नेक्स्ट सेम बात है, एम्प्लॉय जो A और B में बताया, ये A ये B, सब्सिडी और होल्डिंग इनसाइड या फिर आउटसाइड एरिया, बाकी सारे पॉइंट सेम है। एम्प्लॉय डेफिनेशन, एम्प्लॉय की डेफिनेशन, परमानेंट एम्प्लॉय, डायरेक्टर, होल टाइम और नॉट, और एम्प्लॉय जो AB होल्डिंग सब्सिडी की बात हो रही है। बस ये अलग बात है, याद रखना है। पहले था यहाँ पर भी, लेकिन इसको हटा दिया। यहाँ पे एक नेगेटिव लिस्ट भी है, वहां नहीं थी, ठीक है। इन्होंने बोला एम्प्लॉय क्या लिखा है, हु इज द प्रमोटर, कौन है मुझे बताओ, जो आइडिया लेके जिसने बिजनेस पूरा सेट किया, पूरी कंपनी बनाई है। तुम मुझे ये बताओ कि इसे यहाँ रोकने की जरूरत है कि 5 साल तक रुके रहना, तू वो तो खुद से रुका है ना। हम उन लोग को मोटिवेट करें ना जो छोड़ सकता है, प्रमोटर का भागा जा रहा है। सर्टिफिकेशन में उसकी मेहनत का उसे मिल रहा था, यहाँ पे कह रहे इसे रोकने की जरूरत नहीं है। इस शॉप का मेन पर्पस क्या है कि भैया हम चाह रहे हैं कि और साल तक काम करिए, टैलेंटेड एम्प्लॉय है, छोड़ के ना चले जाए। ये डाउट है ना, हमें छोड़ के ना चले जाए, टैलेंट को हमको 5 साल तक और रोकना है।
बोला प्रमोटर ने तो भैया बनाया ये बिजनेस, ये कहाँ भागा जा रहा है, तो प्रमोटर को कुछ भी मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज किसको इश्यू नहीं करना है यहाँ पर, हम किसी बात करें, प्रमोटर को नहीं, या फिर वो पर्सन जो प्रमोटर के ग्रुप को बिलोंग करता है, मतलब प्रमोटर से रिलेटेड ही है, ठीक है, उन्हें मोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। जो प्रमोटर से रिलेटेड है वो भी कंपनी का भला ही सोच रहा है, वो भी छोड़ के नहीं जाने वाला। क्लियर है? उन्होंने बोला भैया डायरेक्टर, इन्होंने कहा नहीं नहीं डायरेक्टर तो कर सकते, पढ़ा था ना डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, डायरेक्टर कर सकते। इन्होंने कहा कि रुक जाइए, हम एक स्पेसिफिक डायरेक्टर की बात करें, डायरेक्टर हु आइदर हिमसेल्फ, या तो खुद या तो उसका रिलेटिव, या तो खुद या तो उसका रिलेटिव होल्ड करके बैठा है, उसके पास ऑलरेडी शेयर्स है मोर देन 10%। एक डायरेक्टर है जो कंपनी का ऑलरेडी शेयर होल्डर भी है और उसके पास शेयर होल्डिंग कितनी है, मोर देन 10%। मोर देन 10% लिखा है मतलब 11%, मतलब जो 10% तक का डायरेक्टर है उसे दे सकते हैं, हाँ बी वाला पॉइंट। सर्टिफिकेट शेयर किस किस, सॉरी सेट बोलूं, इस ऑफ स्कीम किस किस को दे सकते हैं, ठीक है, इन लोगों को दे सकते हैं, इन लोगों को नहीं देंगे, प्रमोटर को नहीं देना, लॉजिक सीधा सा है, वो नहीं कहीं भाग रहा है। और एक ऐसा डायरेक्टर जिसने 10% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग होल्ड करके रखी है, बच्चा उसके पास मालिकाना हक है। 10% मतलब 10% ज्यादा मतलब 11%, 11% बहुत ज्यादा होता है, तो वो इस कंपनी को छोड़कर जाने वाला नहीं है, उसने तो शेयर्स ले ही रखे हैं ना, तो अब उसको क्यों मोटिवेट करना। तो ऐसे लोग को मोटिवेट करो ही नहीं जिनको जरूरत ही नहीं है, ये कहीं नहीं भागने वाले। हमें लग रहा है कि कोई टैलेंट स्विच ना मार दे इसलिए उसके लिए हम ये कर रहे हैं, तो या तो उसने खुद ले रखा है अपने अपने रिलेटिव, अपनी वाइफ को दिलवा के रखा है ना, तो एक ही बात है, थोड़ी ना भागेगा यहाँ से, वो चाहेगा कंपनी का भला। तो क्यों इनको हटाया है, लॉजिक समझ में आ रहा है, प्रमोटर को हटाया है और प्रमोटर ग्रुप को बिलोंग करने वाले लोगों को। डायरेक्टर या तो खुद शेयर होल्ड करके बैठा है, या तो डायरेक्टर ने खुद नहीं किया, अपने रिलेटिव्स, ठीक है, अपने रिलेटिव, उसका बेटा हो गया, उसका है ना डैडी हो गए, जो भी है, उन्होंने होल्ड करके रखा है। कितना, मोर देन, जिसने लिखा 10% मैंने पिटाई कर देनी है, मोर देन चाहिए मुझे, क्योंकि 10% तक को तो इस ऑफ स्कीम दोगे, ठीक है, ताकि चला ना जाए। मैं एक डायरेक्टर जिसके पास 6% है, दो, इसकी शेयर होल्डिंग 11 तक पहुंचा दो, ठीक है, फिर अपने आप ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय की डेफिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा और क्या क्या एक्सक्लूड होगा ये इन्होंने डिटेल में बताया। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चा? ये बस पढ़ा रही हूँ, फिर मैं मार्क करने को दे रही हूँ। कुछ कंपनीज है जो कि स्टार्टअप वाली कंपनी, स्टार्टअप कंपनी समझते हैं, इनोवेटिव आइडियाज के साथ जो स्टार्टअप बहुत ज्यादा मोदी जी भी बहुत प्रमोट कर रहे हैं, है ना, कोई भी स्टार्टअप कंपनी है, उन्होंने बोला पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 1 प्रमोटर और पॉइंट नंबर 2 डायरेक्टर मोर देन 10% शेयर होल्डिंग, कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट, ठीक है, बार बार नहीं लिखेंगे, वो बस बता देते। पॉइंट नंबर कौन सा, ये 1 और 2 की बात हो रही है। अगर कोई भी स्टार्टअप कंपनी है तो जो ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 नॉट अप्लाई, ये इन पे एप्लीकेबल नहीं है। कितने टाइम तक एप्लीकेबल नहीं है, 10 साल तक, फ्रॉम द डेट ऑफ जब भी इनका रजिस्ट्रेशन होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है। समझिए, अब बच्चा पूरे चैप्टर में हम स्टार्टअप कंपनीज को लेकर बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, इनको बहुत सारे कंप्लाइंसेस से छूट मिलती है, इन स्टार्टअप कंपनी को बहुत सारी कंप्लाइंसेस से छूट, ताकि इनका दिमाग पूरा का पूरा इनोवेटिव आइडियाज में लगा रहे, ये लोग फोकस रहे। कंप्लाइंसेस कहीं ना कहीं इनको परेशान कर सकते हैं, है ना, क्योंकि देखो ना कितने कंप्लाइंसेस आप खुद पढ़ रहे हो, जबकि आपका ही काम है कंप्लाइंसेस का, आप खुद बोलो यार कंपनी को क्या यही करता रहना पड़ेगा, है ना, आप लोग खुद सोच रहे हो, जबकि आप ही का काम है ये। तो यही कह रहे कि भैया स्टार्टअप कंपनीज को 10 साल तक छूट है, उन्हें ये वाला रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर इन्हें रेगुलेशन फॉलो नहीं करना है, दैट मीन्स वो इनको शेयर दे सकते हैं, अपने प्रमोटर को अगर वो देना चाहे तो दे सकते हैं, अपने ऐसे डायरेक्टर को जिसके पास ऑलरेडी 11% की शेयर होल्डिंग है, उन्हें अगर इसॉप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। नहीं अप्लाई होगा, इसका मतलब नॉर्मल कंपनी नहीं दे सकती है, स्टार्टअप कंपनीज दे सकती है, लेकिन ये भी कब तक दे सकती है, बस 10 साल जब भी उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। मान लो 2010 में हुआ, 2010 में ये स्टार्टअप कंपनी आती है, आज की डेट क्या है 2022, 20 तक इन लोगों को अगर देना था तो दे दिया होगा, अब दे सकती है क्या, नहीं, बस 10 साल तक नहीं देगी। मान लो आज 2015, चलो 2020 ले लेती हूँ, 2020 में स्टार्टअप कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, तो क्या मैं आज 2022 में अपने प्रमोटर डायरेक्टर को शेयर्स दे सकती हूँ इसॉप वाले, हाँ, और ये मैं कब तक कर सकती हूँ, 2030 तक, उसके बाद मुझे अलाउड नहीं है। बात समझ में आ रही है स्टार्टअप कंपनीज को लेकर?
नीचे नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है, पूरा क्वेश्चन ये बोल रखा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट एंटाइटल्ड टू ESOP। अभी हमने पढ़ा, ये पूरा एक केस दे रखा है, इस केस में पूरी कहानी बताई। पहले मैंने बताया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हुआ करता था, फिर इसको हटा दिया गया, क्योंकि भैया इसको क्यों इतना रिटेन करो, हमें चाहिए जो भी एम्प्लॉय एक जगह काम करने लगेगा तो डिपेंडेंट हो जाएगा, कनेक्शंस बन जाएंगे। इंडिपेंडेंट मतलब बाहर का बंदा है, फेयर डिसीजन ले, तो ये तो फेयर ही नहीं लेगा, इसीलिए इसको हटा दिया, चेंज करते रहना पड़ता है। तो यस, इन्होंने कहा ESOP में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या बोल दिया बच्चा, रेस्ट्रिक्शन दे रखी है, ओनली अ फ्रेश ग्रांट, है ना, ग्रांट ऑलरेडी रिमेन वैलिड। अब बच्चा ये क्या बात बोलती, चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। पहले मुझे ये बताओ, यहां तक समझ में आया, ESOP का मीनिंग समझ में आया, कंपनीज दैट क्या बोलता है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, SR OR समझ में आया। एम्प्लॉय की डेफिनेशन में ये इंक्लूड होंगे और ये एक्सक्लूड होंगे, ये समझ में आया। स्टार्टअप कंपनी को लेकर क्या क्या छूट दे रखी है 10 साल तक, ये समझ में आया। अब चलिए इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझेंगे। इन्होंने कहा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बच्चा नए शेयर और ओल्ड शेयर की बात कर दी, आओ पूरा क्वेश्चन समझते हैं। इन द टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सेबी के जो रेगुलेशन है 2014 एंड द कंपनीज दैट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आर नॉट एंटाइटल्ड टू ESOP। अभी जहां तक हमने पढ़ा तो हमारे हिसाब से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंटाइटल नहीं है। However, prior to commencement of these provision, इस प्रोविजन के आने से पहले, पहले तो ये नहीं था, पहले तो साफ साफ बोला था कि डायरेक्टर जो होल टाइम है चाहे ना, पहले तो दूसरा लॉ था, दूसरे लॉ के अकॉर्डिंग हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को शेयर्स दे दिए, ESOP के शेयर्स दे दिए। अब ESOP के शेयर्स देने के लिए उन्हें 5 साल तक काम करना था, अब वो हिसाब से काम कर रहे थे। इन्होंने बोल दिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वर एलिजिबल टू रिसीव। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो एलिजिबल होगा, अगर हमने पहले दे चुका है तो वो वैलिड रहेगा ना, लॉ तो बाद में आया, ये रेगुलेशन तो बाद में आए, जो पुराना दे रखा है वो एकदम क्या है, वैलिड। अब नए शेयर मत देना, अब नए स्कीम मत देना, वेरी गुड, अब नए शेयर्स मत देना। अगर नए शेयर्स दिए गए हैं तो अब हम इसे क्या मानेंगे, इनवैलिड। लेकिन लॉ आने से पहले जो कुछ था पहले दिया था तो वो तो वैलिड होगा ना बच्चा। अब जो चीज मिल चुकी है दोबारा छीनेंगे थोड़ी ना, दे दे वापस दे, ये तो हम करने वाले नहीं। तो यस, पहले रिस्ट्रिक्शंस थे, अब फ्रेश ग्रांट को लेके उन्होंने बोल दिया पुराना तो हमेशा रिमेन वैलिड रहेगा, नए वाले को बोल दिया अब आप अलग से मत देना, दे दिए तो फिर वो इनवैलिड होंगे। क्लियर है बच्चा, यहाँ पे पूरा कंपनीज एक्ट के रेगुलेशन ओवर होते, कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चा। चलो तो यहाँ पे टॉपिक ओवर करते हैं बच्चा, सेबी रेगुलेशन नेक्स्ट क्लास में ना।